आपका दिमाग हमेशा सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करता है। जब भी आपसे कोई कहता है कि आप में ईगो है, तो आप उसे नकारने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही एक्शन आपका ईगो है, जो कि स्वाभाविक भी है, क्योंकि ईगो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक फीचर है। तमाम फिलोसोफर्स ने ईगो के नेगेटिव और पॉजिटिव वेरिएंट्स बताए हैं। मेरे दिमाग में भी इस बारे में सवाल था, तो मैंने इस बारे में रिसर्च किया और अब हम जानते हैं ईगो के साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव को। 1998 में साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमेस्टर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। कुछ लोगों को भूखा रखा गया, फिर उनके सामने गर्मा गर्म चॉकलेट्स रखी गई। एक ग्रुप को कहा गया चॉकलेट्स मत खाना, सिर्फ मूली खाओ। इसके बाद उन्हें एक मुश्किल पजल दिया गया। नतीजा यह निकला, जिन लोगों ने चॉकलेट को रेजिस्ट किया वो पजल में जल्दी हार मान गए। लेकिन क्यों? क्योंकि उनका ईगो डिप्लेट हो गया था। इस एक्सपेरिमेंट से यह सीखने को मिला कि ईगो एक रिसोर्स है जो खर्च हो सकता है। इस बात ने साइकोलॉजिस्ट्स का ध्यान खींचा और 2016 में 23 लेबोरेटरीज में हुए रेप्लिकेशन स्टडीज ने इस इफेक्ट को कंफर्म नहीं किया। लेकिन यहाँ ट्विस्ट यह है कि इस डिबेट में भी हमारा ईगो शामिल है। जब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं हमारी थ्योरी सही थी, तो वो अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी को डिफेंड कर रहे होते हैं। यह दिखाता है कि ईगो हर जगह है। तो आगे बढ़ने से पहले हम पहले यही जान लेते हैं कि ईगो आखिर है क्या चीज। सिगमंड फ्रॉइड ने समझाया, मन के 3 हिस्से हैं। आईडी जो कहता है मुझे अभी चाहिए, सुपर ईगो जो जज करता है ये गलत है, और ईगो है बीच का मीडिएटर जो रियलिटी में काम करता है। फ्रेड ने एक मेटाफर बताया, ईगो एक घुड़सवार की तरह है जो एक जंगली घोड़े पर बैठा है। घोड़ा है आपकी डिजायर्स, घुड़सवार है आपका ईगो जो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। ऑफिस में बॉस ने गलत बात कही, आपके अंदर गुस्सा आया, यह है जंगली घोड़ा, लेकिन आपने मुस्कुराकर ओके सर कहा, यह है घुड़सवार। इसका नेगेटिव वेरिएंट आगे जानेंगे। 17th सेंचुरी में थॉमस होब्स ने कहा था, कोई भी इंसान कुछ भी काम सेल्फ इंटरेस्ट के बिना नहीं करता। अब आप कहेंगे, अरे नहीं, मैं तो भीख में पैसे देता हूँ, चैरिटी करता हूँ। लेकिन साइकोलॉजी कहती है आप इसलिए देते हैं क्योंकि देखकर आपको अच्छा लगता है या आप गिल्ट से बचना चाहते हैं। वो अच्छा लगना भी तो एक सेल्फ इंटरेस्ट है। एक माँ अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करती है, सेल्फलेस लगता है, लेकिन गहराई से देखे तो वो माँ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसके बच्चे की खुशी में ही उसकी खुशी है। ये भी एक फॉर्म ऑफ ईगोइज्म है। एक और अजीब बात, 18th सेंचुरी में फिलोसोफर जोसेफ बटलर ने एक सवाल उठाया, अगर एक सोल्जर ग्रेनेड पर कूद जाता है दूसरों को बचाने के लिए और दूसरा सोल्जर किसी और को धक्का देकर खुद बच जाता है, तो क्या दोनों इक्वली सेल्फिश है? बिल्कुल नहीं। तो सेल्फ इंटरेस्ट इतना आसान नहीं है। 1844 में मैक्स स्टिर्नर ने एक सवाल पूछा, मैं क्यों किसी और के लिए जीऊं, मैं अपने लिए क्यों नहीं जी सकता? स्टिर्नर का मतलब यह नहीं था कि दूसरों को नुकसान पहुंचाओ, उनका मतलब यह था कि खुद की पहचान मत खोओ। इस स्टेटमेंट के बाद कार्ल मार्क्स इतना गुस्सा हुए कि उन्होंने स्टिर्नर के खिलाफ 300 पेजेस की किताब लिख दी। क्यों? क्योंकि मार्क्स को लगा स्टिर्नर उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को चैलेंज कर रहा है। आयरोनिकली ये भी एक ईगो का ही खेल था। 20th सेंचुरी में आयन रैंड ने कहा सेल्फिशनेस एक वर्च्यू है, लेकिन रैंड का मतलब था रैशनल सेल्फ इंटरेस्ट। वो यह कहना चाहते थे जब हर कोई अपने रैशनल इंटरेस्ट के लिए काम करता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते, क्योंकि रैशनल लोग ट्रेड करते हैं, सेक्रीफाइस नहीं। अब आपको प्रूव चाहिए कि आपके पास ईगो है, तो इसके कुछ टेस्ट्स देखते हैं। जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करे तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? डिफेंड करना, उसने गलत कहा मैं सही था। ये आपका ईगो है जो आपकी सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट कर रहा है। सबसे बड़ा प्रूफ, अगर मैं आपसे कहूँ आप एवरेज है, स्पेशल कुछ नहीं, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? नहीं, मैं डिफरेंट हूँ। देखा, ईगो यही डिफेंड करता है। न्यूरोसाइंस एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया है जब आप खुद के बारे में सोचते हैं तो ब्रेन का मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। जब आप मिरर में देखते हैं, ईगो एक्टिवेट। जब आप अपना नाम सुनते हैं, ईगो एक्टिवेट। जब आप ये सोचते हैं मुझे क्या लगता है, तब भी ईगो एक्टिवेट होता है। 2023 में जर्नल ऑफ न्यूरोसाइंस में पब्लिश हुई एक स्टडी ने पाया कि
मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्पेसिफिकली उन चीज़ों को एनकोड करता है जो आपकी सेल्फ आइडेंटिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। यानी आपका ब्रेन लिटरली एक ईगो मैप बनाता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ में एक फैसिनेटिंग केस स्टडी हुई। पेशेंट आर जिसके ब्रेन का 90% इंसुलर कॉर्टेक्स डैमेज हो गया था। साइंटिस्ट्स को लगा ये व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस खो देगा, लेकिन नहीं, पेशेंट आर कंप्लीटली सेल्फ अवेयर था। इससे पता चलता है कि ईगो सिर्फ ब्रेन के किसी एक पार्ट में नहीं, यह पूरे ब्रेन में फैली हुई एक फिनोमेनन है। अब इसका एक बड़ा ट्विस्ट देखते हैं। जब आप समझते हैं कि हाँ मेरे पास ईगो नहीं है, तब एक नया ईगो बनता है कि मैं सेल्फ अवेयर हूँ, मैं फिलोसॉफिकल हूँ। ये स्पिरिचुअल ईगो है। दुखद बात यह है कि यह सबसे डेंजरस ईगो है। बहुत से स्पिरिचुअल टीचर्स और गुरुज इस ट्रैप में फंस जाते हैं। वो कहते हैं मैंने ईगो को कॉन्क्यूर कर लिया, लेकिन यह स्टेटमेंट खुद में ही एक ईगो है। मैंने कॉन्क्यूर किया, इसमें ये मैं शब्द कौन है? साइकोलॉजिस्ट्स ने बताया इवन सेल्फलेसनेस में भी ईगो होता है। कुछ थिंकर्स जैसे जोसेफ बटलर ने कहा ट्रू अल्ट्रुइज्म एग्जिस्ट करता है, लेकिन एन रैंड ने कहा सेल्फ इंटरेस्ट ही प्रोग्रेस लाता है। तो सच क्या है? देखिए, ईगो एक टूल है। हेल्दी ईगो मतलब कॉन्फिडेंस, सेल्फ रेस्पेक्ट, बाउंड्रीज। टॉक्सिक ईगो मतलब नार्सिसिज्म, कंपैरिजन, डिफेंसिवनेस। जब भी आप खुद को किसी से कंपेयर करते हैं, आप दो ईगोज को कंपीट करवा रहे हैं। एक एक्सपेरिमेंट में पाया गया कि जब लोगों को बताया गया कि वो बिलो एवरेज है, तो उनका मीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हाईली एक्टिव हो गया। उनका ईगो डिफेंडिंग मोड में चला गया। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि एवरीवन इज यूनिक, कंपैरिजन इज मीनिंगलेस, तो वो एक्टिविटी कम हो गई। आखिर में पर्सपेक्टिव मैटर करता है। साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स ने इसे खुद के अंदाज में बताया है, लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप इसको खुद ऑब्जर्व कीजिए, खुद इसके बारे में सोचिए और इसको समझिए। आपको ईगो को विलन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ईगो वो नहीं है जो आपको अरोगेंट बनाए। ईगो तो वो है जो आपको आप बनाता है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तब होता है जब आप इसको परमानेंट ट्रूथ मान लेते हैं। तब कंपैरिजन, सुपेरियोरिटी, फियर और सफरिंग जैसी चीज़ें पैदा होती है। जब कभी भी आपको लगे कि ये आपका ईगो बोल रहा है, तो आप चॉइस बना सकते हैं कि आपको डिफेंड करना है या एक्सेप्ट, आपको रिएक्ट करना है या रेस्पॉन्ड करना है। और मैं पर्सनली किसी से कोई कंपेयर नहीं करता, क्योंकि मैं ही अगर कंपेयर करूँगा तो हकीकत में मैं कौन हुआ? यह एक गहरा सवाल है जिसे आप सोच सकते हैं। आखिरकार हमें ईगो को समझना है, इसे ऑब्जर्व करना है, इसके वेरिएंट्स को समझना है, इसके इम्पैक्ट्स को समझना है और कोई कंट्रोवर्सी नहीं करनी। अगर आपको यह जानकारी थॉटफुल लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और इस बारे में आपके कोई भी विचार या सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।